तो आज बात करते हैं स्लोवाकिया की। एक ऐसा देश जो अपने ऐतिहासिक किलों और एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है। सच कहूं तो ये जगह हैरतअंगेज बातों से भरी हुई है। चलिए इसके कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जो हैरान कर देगा। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है, स्लोवाकिया में 6000 से ज्यादा गुफाएं हैं। जी हाँ, 6000। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इस देश की कुदरती खूबसूरती कितनी अनछुई और अनोखी है। और देखिए, ये जो कुदरती खूबसूरती है ना, ये सिर्फ एक खासियत नहीं है, ये तो स्लोवाकिया की पहचान की जान है। तो चलिए इसके भूगोल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात है जो इस देश को इतना खास बनाती है। तो स्लोवाकिया मिलेगा ईस्ट सेंट्रल यूरोप में, एक लैंडलॉक्ड देश, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। इसका एरिया करीब करीब 49,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ दूर दूर तक फैले हैं पहाड़ ही पहाड़, खासकर वेस्टर्न कार्पेथियन माउंटेन्स, जो इसके ज्यादातर हिस्से पर छाए हुए हैं। आप बात करते हैं कुछ खास जगहों की। पोलैंड के बॉर्डर पर हैं शानदार हाई टाट्रा पहाड़, और यहीं पर है देश की सबसे ऊंची चोटी गेरलाचोव्स्की पीक। साउथ वेस्ट में बहती है ताकतवर डेन्यूब नदी। और हाँ, वो जो हजारों गुफाओं की बात की थी ना, उसकी वजह है यहाँ की खास कार्स्ट चट्टानी बनावट। इसी वजह से यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। चलिए अब जमीन से आगे बढ़कर यहाँ के लोगों से मिलते हैं, जो इस खूबसूरत जगह को अपना घर कहते हैं और उनकी जिंदा दिल कल्चर का जायका लेते हैं। स्लोवाकिया की कुल आबादी है करीब 5.4 मिलियन, यानी 54 लाख। इनमें से 80% से ज्यादा तो स्लोवाक है। जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो है हंगेरियंस की, और ये बात इसके इतिहास की याद दिलाती है जब ये चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा हुआ करता था। और अगर धर्म की बात करें तो यहाँ रोमन कैथोलिक धर्म सबसे बड़ा है, करीब 62% आबादी इसे मानती है। इसके बाद नंबर आता है प्रोटेस्टेंट्स का, और फिर उन लोगों का जो किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं। अच्छा, अब खाने की बात हो जाए। मिलिए स्लोवाकिया की नेशनल डिश से, ब्राइंजोवे हलुस्की। जरा सोचिए, छोटे छोटे मुलायम आलू के डम्पलिंग्स, उन पर नमकीन भेड़ के दूध का चीज जिसे ब्राइंजा कहते हैं, और ऊपर से क्रिस्पी स्मोकी बेकन के टुकड़े। मतलब ये एक परफेक्ट कंफर्ट फूड है। और एक और क्लासिक डिश है कपुस्तनिका। ये एक गाढ़ा खट्टा सा सूप है जिसे पत्ता गोभी, मशरूम और सॉसेज से बनाया जाता है। स्लोवाकिया की कड़ाके की सर्दियों में गर्माहट और सुकून देने के लिए ये एकदम बेस्ट है। तो अब जब हमने यहाँ के कल्चर का स्वाद चख लिया है, तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और स्लोवाकिया की आज़ादी की 1000 साल लंबी कहानी को समझते हैं। देखिए, स्लोवाकिया का इतिहास काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये कभी ग्रेट मोरावियन एम्पायर का हिस्सा था, फिर करीब करीब 1000 साल तक हंगरी किंगडम के अंडर रहा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना चेकोस्लोवाकिया, लेकिन फिर सोवियत प्रभाव में आ गया, और आखिर में 1 जनवरी 1993 को बिना किसी खून खराबे के इसे आज़ादी मिली। इस शांतिपूर्ण बंटवारे को वेलवेट डिवोर्स भी कहा जाता है। और इसी आज़ादी ने एक ज़बरदस्त आर्थिक बदलाव की नींव रखी। चलिए देखते हैं कि कम्युनिज्म के ख़त्म होने के बाद स्लोवाकिया ने कैसे खुद को दोबारा खड़ा किया। और ये बदलाव वाकई देखने लायक है। कम्युनिस्ट दौर में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड था, सरकार के कंट्रोल में। सारा फोकस हेवी इंडस्ट्री और हथियार बनाने पर था। लेकिन आज ये एक मॉडर्न हाई इनकम मार्केट इकोनॉमी है, जिसे प्राइवेट कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने पूरी तरह बदल दिया है। आज की तारीख में स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है। इसकी जीडीपी करीब $116 बिलियन की है, जिसे ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज चलाती हैं। सर्विस सेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो जीडीपी का 60% से ज्यादा हिस्सा बनाता है। और हाँ, 2009 में यूरो को अपनाना भी एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद रास्ते में कुछ मुश्किलें भी हैं। तो अब एक नज़र डालते हैं स्लोवाकिया के भविष्य पर और उन चुनौतियों पर जो इसके सामने खड़ी हैं। देखिए, तरक्की तो हुई है, पर स्लोवाकिया अभी भी इनकम में असमानता, करप्शन और स्किल्ड लोगों की कमी जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है। इसकी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, और देश की बढ़ती उम्र वाली आबादी भी एक बड़ी चिंता है, जिस पर भविष्य के लिए काम करना ज़रूरी है। फिर भी अगर पूरी यात्रा को देखें तो वो कमाल की रही है।
जैसा कि कहा गया है, स्लोवाकिया 2000 के दशक में यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल हुआ, एक विकसित लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए। ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। तो अपनी कुदरती खूबसूरती, रिच कल्चर और दमदार इकोनॉमी के साथ स्लोवाकिया ने यूरोप में अपनी एक खास जगह तो बना ली है, पर अब सवाल ये है कि इस दिलचस्प देश की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।